नमस्कार, मैं हूं मोहिता। IndiaNews7.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की। 17 से 19 फरवरी तक इंदौर में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में वीवीआईपी के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित अन्य वरिष्ठ नेता सम्मिलित होने जा रहे हैं। ऊना में बम विस्फोट के बाद इस सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था एक मुद्दा बन गया है। प्रशासन को इन नेताओं की सुरक्षा करना मुश्किल पड़ रहा है। देश की कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के प्रभाव को सारे देश से कम करने के लिए एक नई योजना बनाई है। वनवासी विद्यालयों का संचालन आरएसएस द्वारा सारे देश के राज्यों में आदिवासी और वनवासी इलाकों में किया जाता है। इसकी काट के लिए कांग्रेस ने अब देश के सभी राज्यों में विशेष करके आदिवासी और वनवासी जो क्षेत्र हैं इनमें एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के जन कल्याण मंत्रालय ने इस योजना को क्रियान्वयन करने का बीड़ा उठाया है। इस मंत्रालय के मंत्री कांतिलाल भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन विद्यालयों के संचालन के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बजट में प्रावधान किया गया है। धीरे धीरे ये बजट बढ़ाया जाएगा। आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में खोले जाने वाले विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था भी रहेगी। सर्व सुविधा युक्त इन विद्यालयों में कंप्यूटर से लेकर अन्य साज सामान के साथ साथ छात्र छात्राओं को खेल कूद की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। यदि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को अमली जामा सही तरीके से पहनाया जाता है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में आदिवासी अंचलों में वनवासी जो कि आरएसएस का संघ है इसके द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रभाव की कमी होगी और इसके साथ ही आरएसएस का प्रभाव भी इन आदिवासी क्षेत्रों में कम होने लगेगा। पूना के जर्मन बेकरी में हुए बम धमाके के बाद सारा देश हाई अलर्ट हो गया है। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस विस्फोट के बाद दिल्ली में अपने मंत्रिमंडल की और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बैठक लेकर इस देश की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की है। उधर दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम हालात का जायजा लेने के लिए तत्काल पूना पहुंचे। पूना में उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली और घटनास्थल का दौरा किया। दौरा करने के पश्चात वो घायलों को देखने अस्पताल तक पहुंचे हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि पूना में होने वाले इस ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने की संभावना है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की तहकीकात करने के निर्देश दिए हैं कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। यदि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का इस गतिविधि के पीछे हाथ है तो उसके पुख्ता सबूतों को इकट्ठा किया जाए जिससे पाकिस्तान को घेरने की तैयारी की जा सके। भोपाल में भारत भवन की 28वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रसिद्ध सितार वादक शाहिद परवेज ने अपनी सितार की धुनों से समा बांधा। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अपने नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होने जा रहा है। इस सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यूं कहा जाए कि ये तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी कल यानी 16 फरवरी को अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इंदौर पहुंच रहे हैं। लगभग 4 दिन नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ
इंदौर में रहेंगे। 16 तारीख को नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ अपने पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने उनके धार्मिक स्थान पर जाएंगे। उसके बाद वो इंदौर के 1-2 कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। साथ ही वह उस स्थान का भी अवलोकन करेंगे जहां यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नरेंद्र गडकरी को इस सम्मेलन में विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। साथ ही नितिन गडकरी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी इस सम्मेलन में होने की पूरी संभावना है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में कई भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेताओं के भाग्य का फैसला भी होने वाला है। इनमें उमा भारती और कल्याण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता सम्मिलित हैं। इधर देश में आतंकवादी गतिविधियों ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। वहीं दूसरी ओर इंदौर में राष्ट्रीय अधिवेशन भाजपा का होने वाला है, जिसमें अनेक अति विशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ 3000 वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। इन नेताओं को टेंटों में ठहराया गया है। शहर से बाहर एक गांव बसाया गया है, जहां ये नेता 3 दिन तक रुककर अपनी पार्टी के कार्यक्रमों की तैयारी करेंगे और आने वाले 1 वर्ष के लिए संगठन के नीति, नियम और कानून और इनकी योजनाओं पर विचार करके अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया जाएगा। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज 7.com। नमस्कार।